देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है बताइए। जो अपने को सेकुलर कहते हैं, किए होते यदि कार्य जन सेवा के, तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति। अपमान किया है तुमने सनातन का, तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके 7.5 ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा। कितनी उबर भी सकती है, उबर भी सकती है, उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं? मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को अरे नहीं यार न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है, और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं एक बात बतानी चाहता हूँ, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है आपको क्या लगता है 7.5 वाले? 7.5 है इनके साथ में। जिन पार्टियों के जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी एक आलोक शर्मा, एक दिल से सवाल है। एक दिल से सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में, यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा। देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं देखिए, मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में। उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। समय बदलता रहता है, और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है। लोकसभा में क्या हमने अच्छा प्रदर्शन किया? मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से। लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको, लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। ओके, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर मेरा सवाल आलोक शर्मा साहब से है कि सर महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर वहाँ पूरा महाराष्ट्र भगवामय है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है, चाहे पटना से लेके तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेके मुंबई तक। सर क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नितेश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नितेश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, भगवान क्या नितेश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति सुनिए,
जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की, आपने नहीं दी वो, आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की आलोक शर्मा ये गलत बात है। आलोक शर्मा गलत बात। शांति। आलोक शर्मा प्लीज, सवाल नीतीश राणे पे आप अब जवाब तो उनको मौका, आपको सभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते कांग्रेस हैं तो राणे पार्टी, क्या करेगा? आप बेचारा? बताइए सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में कभी डिलीट कर कांग्रेस देती पार्टी है। ने बोलिए, गायब, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, सर तन से चुप जुदा रहिए। कभी कहीं शब्द नहीं है उसका। अरे सर गायब है तो और क्या होगा, और क्या कहना है? गायब पोस्टर था, गायब पोस्टर। गायब होना बहुत चीज है। सर गायब था, सर गायब था। छोड़िए। सांसदों अच्छा, के लगते छोड़िए। रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे। पूछेंगे अच्छा, गलत था, अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो डिलीट भी तो हुआ था वो पोस्टर। मैं फिर कहूंगा, डिलीट हुआ था ना वो पोस्टर। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से जीता, डिलीट क्यों किया? फिर 56 लाख वोट बढ़ गए डिलीट 5 महीने के अंदर। शांति। और महाराष्ट्र का चुनाव में विधानसभा में स्वीप दूसरे हो गया, से सवाल पूछेंगे। पूरी तरह से इलेक्शन अपना सवाल कमीशन उत्तर जिताता नहीं है। आता है। ठीक है। आप बताइए, केवल जो चक्की पीसिंग था चलिए, इधर आइए, उसको अब क्या हमें किया बात आपने? पूरी कर लो। महाराष्ट्र की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुंजी पकड़ा के दे दी। ओके ओके ओके, जो जिसके ऊपर सीढ़ी निकालते थे महाराष्ट्र, क्या कांग्रेस असम अपनी में गलतियों वो से, मुख्यमंत्री बना विपक्ष दिया। अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा? देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में अगर ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें और फिर विदेश तो मंत्री कहेगा कि पाकिस्तानी चीन कहते बहुत बड़ी हैं अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़ाई आलोक शर्मा, आलोक देश शर्मा। का गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट ओके अमीश ओके जी, ओके ओके, अमीश वो जी। कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, बिल्कुल मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि ओके, नहीं? ऑडियंस से सवाल, मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल। और क्या सवाल है? इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहते हैं या कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके 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 ओके, आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके ओके गौरव भाटिया। अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो कोर्ट जो है ईवीएम में नहीं, राजकौर भाटी, राजकौर भाटी, मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकौर भाटी एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी बातें कही गई, उन्होंने बड़े व्यंग भी करे कि हमने 17 में धूल चटाई, हमने 22 में धूल चटाई। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए, और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। सही तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं। प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए। अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024, आप कह रहे हैं इन गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है
तो वो न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव भी लोकतंत्र के बचाव के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, लोकतंत्र अगर के लिए- ईवीएम गलत है, शाही गलत है, एसआईआर हो रहा है, मैं बोल रहा हूं। जब विपक्ष की सरकारें बनती है तो सब सही कैसे हो जाता है? अरे बोल रहा हूं। तब तो फटाफट शपथ ले लेते हैं जाकर, सैंतीस झारखंड से लेकर कैसे? जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक। भी हो, सरकार किसी भाटी की जी भी का हो। जवाब, भाटी जी को जवाब, निष्पक्ष भाटी को और बोलने दीजिए ना पारदर्शी प्लीज। चुनाव, जवाब दे रहा हूं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही लोकतंत्र की शर्त है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए चुनाव आयोग पर अंकुश रखना पड़ेगा। गलतियां तो हैं इलेक्शन कमीशन में, सरकारी तंत्र में, ये एक बात है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो सॉरी फेस लेकर के एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, सुन तो लीजिए ना। लेकिन वो कह रहे हैं, आपको कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन इससे बड़ा गंभीर आलोक प्रश्न, शर्मा शांति, आलोक शर्मा शांति, विवेक इससे बोल रहे हैं बड़ा ना आप तो। गंभीर प्रश्न, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न इस देश के सामने आपकी आइडियोलॉजी का है। 12 जनवरी को नगर कीर्तन ऑकलैंड में निकल रहा था, सिखों का, सरदारों का घेर लिया गया वहां के मौर्य और ईसाइयों द्वारा, और प्ले कार्ड लिख करके बोला गो बैक, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्योंकि यहां पे जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं नीतीश राणे, तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला होता है और कहा जाता है ये हिंदू अपने देश में माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते। यह है उस हिंदुवादी राजनीति का अंश जिसको आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सनातन? क्या सनातन रुक गया था? सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। ये जो आप कर रहे हैं, देश का नाम, हिंदुओं का नाम काला कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारे बच्चों को वहां से वापस आना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा ऑपोजिशन और लोकतंत्र पे, आप हिंदू पे चले गए। ओके, देखिए, भारत का मुंह ना कभी काला हुआ है ना होगा, लेकिन कालक पोतने का प्रयास पता है कब हुआ था? जब 1962 से चीन से युद्ध चल रहा था और ये लोग चीनी के साथ खड़े थे और भारत के साथ नहीं खड़े। बीच में ना बोले अमीर भाई, मैं अब ओके, आप बोलिए, आप intolerable आलोक है। शर्मा, आप बीच ये में ना बोले, intolerable प्रिटेंड में है। बोलिएगा। ये पता है क्या, मुंह का बवासीर है ये, राहुल टैक्टिक है। आओ कूदो, रायता फैलाओ, भाग जाओ। मोदी ये जी clean sheet दे आते रहे हैं, जाता उसको नहीं कुछ बोल रहे, नहीं है एक शब्द इनको, भी- आते जाता अटैक एक शब्द नहीं बोले, इनको पूरा अटैक शो नहीं खेलना। आता। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल, एक मैं पूछूंगा, एक आप अभी हाँ, पूछिए, चलिए। आइए, चलिए, शुरू चलिए, करो, हो जाए, हो चलिए, जाए, हो जाए, हो जाए, चलो, सभ्यता, चलो, हो जाए, चलो, हो जाए, चलो, हो जाए, चलो, हो जाए, पूछो, चलिए, एक सभ्यता पूछो। सभ्यता के दायरे में। ओके, मैं आता हूं बीच में, हाँ, मैं आता हूं बीच बोलो। में, सभ्यता के दायरे में। ओके, पूछो, ओके, पूछो, आप दोनों आगे आइए, तुमसे आगे दोनों आइए, पूछो, दोनों यहीं आइए। से कर ओके, लेंगे। ओके, 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 हाँ, आइए। गौरव भाटिया, क्या सवाल है? सवाल नहीं, क्या है? आप उनसे पूछिए पहले, उनसे आपने पूछिए। बोला, ओके, हाँ, ओके, मैं तो पहला पूछ ही सवाल, रहा हूं। पहला आपसे, ओके, ओके। मेरा सीधा पहला सवाल है, इंदौर में जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान? उत्तर दें। ओके, वो हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू मुसलमान का चश्मा ये पहनते हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं और इनको ये भी ज्ञात नहीं है। चेक करें सारे लोग, जो बच्चे मरे, कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप आया तमिलनाडु से, और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मध्य प्रदेश में जब घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं परिवारों से मिले और सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी बच्चे की जान न जाए। ये फर्क है। अब मेरा सवाल ठीक है, ठीक अब मेरा है। सवाल एक आपका सवाल, एक उनका सवाल, ठीक है, छोटा सवाल। अब इनसे ये पूछिए, 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए थे हमारे भाई बहन, उनके लिए आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? गलत है ये, पूछिए जरा, 1984 में गलत है कि नहीं? 1984 में सिख दंगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम हुए, नाम आए सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर। आरएसएस के भी 100 से ज्यादा लोग थे। ये लीजिए, ये उत्तर। अखबारों में आज भी कटिंग्स हैं आरएसएस के लोगों के ऊपर। सरकार आपकी थी, सर। अरे भाई सुन तो लो ना यार, सरकार हमारी थी तो आरएसएस पे केस नहीं होंगे क्या? क्या तर्क देते हो आपने यार? देखा, आप भी चुनौती दी तो मैं उत्तर फिर कहूंगा, नहीं मैं है, उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उत्तर दे। 84 के दंगे बड़ा अरे भाई, पेड़ गिरता है तो धरती ये राजीव गांधी ने कहा था, शांति, शांति, राजीव गांधी ने शांति, शांति, ओके, अरे शांति, सुन तो शांति। लो, फंस गए। वो बाबू बजरंगी के बयान सुन लो, 2002 के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है, देश के प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, और माननीय राहुल गांधी गौरव जी शांति, गौरव जी, अब आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस ने ऑफिशियली माफी मांगी उसके लिए। ओके, ओके, ओके। अब सुनो, एक अब सवाल मेरा है ना। नहीं, अब सवाल होगा। नहीं, एक एक सवाल, तो एक एक लेना। सवाल बहुत था। एक एक जनता के एक एक सवाल लूंगा, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या सवाल है आपका? पक्ष और विपक्ष को 7.5 का बड़ा ख्याल है। जब मैं भाटिया जी से मेरा सवाल है, पक्ष और विपक्ष को 7.5 का बड़ा ख्याल है। जब हमारे क्षेत्र में मंदिरों पर लूट, सड़कों पे लूट, हर घर जल योजना पे लूट, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? ओके, ओके, बताइए, ओके, क्यों नहीं होता है उसका सॉल्यूशन? ओके, 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 भाटिया जी मुझे जवाब दें। ओके। सर भाटिया जी से एक सवाल है। सर अभी सर चाइना की आपने बात किया है सर,
तो सर चाइना से 62 में आपने विरोध किया, फिर सर अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप लोग क्यों मिल रहे हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप क्यों मिल रहे हैं गौरव भाटिया? पब्लिक से सवाल आया है। बिल्कुल, मुझसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी टू पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सरकार, RSS कौन सी पार्टी? अभी आप देखिए, अभी उत्तर नहीं देने देंगे, उत्तर नहीं RSS से भी मिले, बताओ, ये गजब कौन है। पार्टी सवाल पूछ रही है जो एमओयू साइन कर रही थी राहुल गांधी और शी जिनपिंग? आज का विचार, सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो या फिर बिखरा घर।